एपिसोड 6 की शुरुआत में सभी सिस्टोरन वाले हैरान थे कि ये लड़का कितना खतरनाक है, इसने कितनी आसानी से मिनोरू को हरा दिया। इसके बाद नीरे कहता है, तुमने तो कमाल कर दिया लियो, पर आखिर तुम्हारी फाइटिंग टेक्निक थी क्या? अरे छोड़ो ना यार, बस इतना समझ लो कि मैंने इसे खुद ही सीखा है। जिसपे नीरे कहता है, पर तुम फाइट के दौरान इतना इमोशनल क्यों थे? हाँ ये बात सही है नीरे, क्योंकि इसमें मेरी गलती है और मैं इसका क्रेडिट साकुरा को दूंगा, क्योंकि यही रीजन है जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। मैंने क्या किया जो तू मुझे क्रेडिट दे रहा है? इसके बाद मिनोरू अरीमा को खींचते हुए साइड में लेके जाता है। इतने में अरीमा को भी होश आ जाता है और वो कहता है, क्या तुम भी हार गए मिनोरू? हाँ भाई, मैं भी हार गया हूँ और अब हमारी कोई गैंग नहीं है। फिर यो कहता है, तो चलो अब अगली फाइट को शुरू किया जाए। वैसे अगला बंदा है कौन? इतने में साकुरा खड़ा होके कहता है, अब मेरी बारी है। पर सिस्टोरिन की तरफ से साकू खड़ा हो जाता है जो हिराकी से लड़ने वाला है। जिसपे हिराकी कहता है, मुझे माफ करना साकुरा, पर अब मेरी बारी है। एक सेकंड, मैं इससे भी तो लड़ सकता हूँ ना? नहीं साकुरा, साको मेरा दुश्मन है और तुम्हारा यो है जिससे तुम लड़ने वाले हो। हिराकी के जाने के बाद नीरे कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि हिराकी और वो लड़का साको, ये दोनों ना एक दूसरे को जानते हैं। हाँ बात तो सही है नीरे, पर हिराकी कभी भी अपने बारे में किसी को ज्यादा नहीं बताता। फिर यो कहता है, साको मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम जीत जाओगे, पर एक चीज, क्या तुम हिराकी को पहले से जानते थे? लेकिन साको कुछ भी नहीं कहता। फिर हिराकी कहता है, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है साको, पर अफसोस कि तुम मुझे आज भी नहीं हरा पाओगे। लड़ाई शुरू होते ही साको अपनी पूरी स्पीड से इराकी पे हमला करता है, लेकिन इराकी उसके हर एक हमले को सिर्फ डॉज कर रहा होता है। फिर साको कहता है, तुम्हें लगता है हिराकी तुम मुझे हरा दोगे? तुम हमेशा से मुझे कमजोर समझते आए हो, पर अब ऐसा नहीं होने वाला है। मैं वो साको नहीं हूँ जिसे तुम पहले जानते थे। फिर साको अपनी पूरी स्पीड से हमला करता है, लेकिन हिराकी अभी भी डॉज कर रहा होता है। जिसपे यो कहता है, साको सच में बहुत ताकतवर है, क्योंकि मुझे याद है जब ये हमें पहली बार मिला था, इसने तो अपने आप को जला ही दिया था, और यही वजह है कि साको हमेशा से इतना कम क्यों बोलता है। अरे हाँ, मुझे भी याद आया कि साको हमेशा से हाँ या ना में जवाब क्यों देता था। जिसपे यो कहता है, लेकिन ये अजीब है ना, साको हिराकी से इतना ज्यादा क्यों बात कर रहा है? इधर हिराकी साको पे हमला करता है, लेकिन साको उसे डॉज करते हुए एक जोरदार पंच मारता है। जिसपे हिराकी कहता है, तुम बहुत ज्यादा बोलने लग गए हो साको, और वैसे भी तुम्हें पता है ना कि लड़ाई में ज्यादा बोला नहीं करते। इतने में साको और भी स्पीड में हिराकी पे हमला करता है और उसे एक जोरदार लात से नीचे गिरा देता है। खुद को देखो हिराकी, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम अब कमजोर बन चुके हो, क्योंकि तुम्हें हमेशा से दोस्ती चाहिए थी और मुझे ताकत, इसीलिए मैं खड़ा हूँ और तुम आज नीचे गिरे हुए हो। फिर हिराकी फिर से खड़ा होता है और कहता है, बहुत दिनों बाद किसी ने इतनी तगड़ी लात मारी है। और फिर हिराकी एक जोरदार लात जमीन में मारता है और कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम एक लात मारने से तुम मुझे हरा दोगे साको? तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं दोस्तों कि कुछ लोग साको को मार रहे होते हैं और हिराकी ये सब देख रहा होता है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है। फाइट के दौरान हम देखते हैं कि ये दोनों पूरी ताकत से लड़ रहे होते हैं और पूरा स्टेडियम इनके मैच देख के हैरान था कि भाई ये बंदे सच में बहुत तगड़े हैं। इस पे साकुरा कहता है, हिराकी तो सच में कमाल का है। ये तो होना है ना साकुरा, क्योंकि हिराकी बोफिरन के 4 देवस में से सबसे ताकतवर है और उसने वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। यहाँ अभी भी ये दोनों एक दूसरे पे बिना रुके हमला किए जा रहे थे। जिसपे चूजी कहता है, ये तो सच में कमाल की लड़ाई हो रही है, मुझे तो देखना है कि क्या साको इसे हरा पाएगा। पर इधर साको उसे जैसी लात मारता है, इतने में हिराकी उसे एक लात मार देता है। जो देख साको कहता है, ये अभी भी मुझसे ज्यादा ताकतवर है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? इसने तो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ घूमा है और मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तैयारी की है। तब हम फिर से फ्लैशबैक को देखते हैं। इस पे साको कहता है, तुम आखिर मुझे क्यों बचाए हिराकी? मैं नहीं चाहता कि कुछ लोग मिलके किसी कमजोर को तंग करे, पर तुम्हें लड़ाई सीखनी होगी साको। तो तुम ही मुझे सिखाओ ना हिराकी कि आखिर लड़ाई कैसे करते हैं। इसके बाद साको कहता है, मैं हमेशा से तुम्हारे जैसा बनना चाहता था हिराकी, और ग्रेजुएट होने के बाद मुझे बहुत खुशी थी कि तुम बोफरेन जाने वाले हो। लेकिन जब तुमने कहा कि तुम मेरे साथ नहीं आ सकते क्योंकि तुम्हें अपना अलग गोल सेट करना है, तुम्हें हमेशा से पता था मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, पर तुमने मुझे वहाँ अकेला छोड़ दिया और खुद बड़ा बन गए। इसके बाद साको बहुत सारे लोगों को मार रहा होता है। उतने में वहाँ चोजी और यो आते हैं जो साको को अपनी टीम में लेके चले जाते हैं। लेकिन साको को सिर्फ एक ही ड्रीम था, तुम मुझे कहीं भी ले लो, लेकिन मेरा एक ही मकसद है, वो है हिराकी को हराना, और ये मैं करके रहूंगा। फिर प्रेजेंट में साको चिल्लाते हुए कहता है, मैं यहाँ पे नहीं हारने वाला हूँ और मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा हिराकी। इतने में साको हिराकी की ओर बढ़ता है, पर तभी हिराकी साको को एक जोरदार लात मार देता है।
मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला हूँ हिराकी। इस पे हिराकी कहता है, मुझे माफ करना दोस्त। ये कह के हिराकी साको के पेट पे एक जोरदार मुक्का मारता है और वो वहीं गिर जाता है, जिस पे साको कहता है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और फिर हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं। मैं तो हमेशा से एक ही चीज चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, पर जब तुमने मना किया उस दिन मैंने फैसला किया कि तुम्हें मैं हराऊंगा। लेकिन तुम गलत नहीं थे हिराकी, मेरा ईगो गलत था। और फिर साको नीचे गिर जाता है। सभी लोग बहुत शांत हो जाते हैं सिवाय चोजी के। ये कितना ताकतवर है, मुझे भी इससे लड़ना है यो। हे, उसे उठा के नीचे लाओ। पर हम देखते हैं कि कोई भी वहाँ नहीं आता। इतने में हिराकी उससे उठा के साइड में लेके जा रहा होता है। तभी वहाँ यो आ जाता है, जिसपे हिराकी कहता है, तुम्हें साको के साथ जो भी करना है वो फाइट के बाद करना, अभी कुछ मत करो। फिर हिराकी को सभी लोग कांग्रेट्स कहते हैं, जिसपे ओमेमिया कहते हैं, वैसे तुम इस बारे में बात करना चाहोगे हिराकी? अभी नहीं, मैच खत्म होने के बाद। इसी के साथ दोस्तों एपिसोड यहाँ खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नए एनिमे में,